हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट 2 सेल इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डेफिनेशन: सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। यह जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है, तथा यह रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार भी होती हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड ह्यूमंस। सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। सभी जीवधारियों की संरचना सभी जीवधारियों को एक कोशिकीय जैसे प्रोटोजोआ, यीस्ट, जीवाणु तथा बहुकोशिकीय जीवों जैसे पेड़, पौधे एवं जंतु में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, इस सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेल का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। यह है सेल का डायग्राम। आप वैसे गूगल में भी देख सकते हैं और नेट में भी देख सकते हैं। ऐसा बेसिकली एक स्ट्रक्चर हमें एग्ज़ाम में बनाना भी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल: सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, न्यूक्लियस। तो पहले नंबर वाला हम देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज अ selectively permeable biological membrane allowing only certain substance to pass through it. सेल मेम्ब्रेन एक जैविक झिल्ली होती है जिसमें से कुछ निश्चित पदार्थ ही आर पार जा सकते हैं। ये एक जैविक झिल्ली होती है जिससे कुछ ही सब्सटेंस जो है इससे आर पार जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द inner and outer surface of the cell. It is also known as plasma membrane. यह एक बैरियर के तरीके काम करती है। इनर और आउटर सरफेस, जो सेल का इनर और आउटर सरफेस होता है उसके बीच में ये बैरियर के तरीके काम करती है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन: इट गार्ड द सेल अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यह एक गार्ड के तरीके काम करता है सेल के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इट अलाउ सेलुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल। यह सेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइज अ सेल। सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए मदद करता है। इट डिवाइड द सेल इनटू स्मॉलर सेक्शन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो है सेल के डिवीजन में स्मॉलर सेक्शन को डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए भी ये काम करता है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स, सेल को प्रोटेक्ट करने में। प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटल एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये स्केलेटल और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम करता है। टिश्यू फॉर्मेशन के लिए काम करता है। पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन और कंट्रीब्यूशन टू एंजाइम एक्टिविटी, ये कंट्रीब्यूट करता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। द सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका
कोशिका द्रव्य की बनी होती है जो कोशिका कला द्वारा घिरी रहती है। साइटोप्लाज्म को ही कोशिका द्रव कहते हैं। The cytoplasm includes various organelles present inside a cell inside a cell, and therefore these organelles and also referred to as cytoplasmic organism। कोशिका में उपस्थित विभिन्न अंग कोशिका द्रव्यांग कहलाते हैं। Function: it provides the site for cell growth and expansion। ये प्रोवाइड कराती है सेल को ग्रोथ कराने में। It also help in the movement of several element in the cell। और ये सेल के आंतरिक एलिमेंट यानी आंतरिक तत्वों को मूवमेंट कराने के लिए हेल्पफुल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। और यह बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में। तब तक दोस्तों आप चैनल को आस्क फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।